डिजिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया पर ऐसा शिकंजा कस रहा है कि बदमाशों के बीच खौफ साफ दिखाई देने लगा है। कभी कानून को चुनौती देने वाले अपराधी अब पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अपराधियों की एक गलती उन्हें सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दे रही है। कहीं पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो रहे हैं तो कहीं फरार आरोपी कानून के जाल में फंसते जा रहे हैं। जमीन कब्जाने से लेकर लूट, दुष्कर्म, जान लेने और जानलेवा हमले जैसे संगीन मामलों में पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार की सख्त नीति और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अपराधियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे इस अभियान का असली असर कितना ज्यादा बड़ा है। हाल ही में किन किन जिलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बदमाशों का खेल खत्म, यूपी में बदमाशों की उल्टी गिनती, योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश में आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में अब हालात ऐसे बताए जाते हैं कि अपराध करने की सोचने वाला शख्स भी कई बार कानून के डर से पीछे हट जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि आए दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों से पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती है। पुलिस का दावा है कि चाहे अपराधी कहीं भी क्यों ना छिपा हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। यही कारण है कि प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आगरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, बरेली, गाजियाबाद समेत कई जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच आमना सामना हुआ। इन मामलों में फायरिंग, लूट, जान लेना और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कई जगहों पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस, लूटा गया सामान और दूसरी संदिग्ध चीजें भी बरामद की है। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को जमीन कब्जाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया गया कि विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी शुरू कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। इसी दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर पर गोली लग गई। घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए आगरा के एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। वहीं बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल लूट की घटनाओं में शामिल दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में सक्रिय कुछ बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। जब पुलिस ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस की टीम से सामना हो गया। इसके बाद हुई कार्रवाई में दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उनके कब्जे में लूटी गई मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फारूक उर्फ बादशाह उर्फ सफी उर्फ सफिया और अमन चतुर्वेदी के रूप में हुई है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फारूक पर पहले से ही 12 मुकदमे दर्ज है, जबकि अमन चतुर्वेदी के खिलाफ 6 मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके अन्य साथियों और अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने एक सनसनीखेज जान लेने के मामले में कार्रवाई की। यहां अपनी ही बहन की जान लेने के आरोपी भाई को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आमिर ने अपनी ही बहन का गला रेत कर उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद इलाके में काफी आक्रोश था और पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। कई दिनों तक चले इस अभियान के बाद पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी मिली। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी आमिर के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। उधर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जनकपुरी पुरानी रेलवे लाइन के पास पुलिस और बदमाश बिलाल घोषी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बिलाल घोषी पर 2 दिन पहले मामूली कहासुनी के बाद एक वकील पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। घटना के बाद ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया। जब पुलिस टीम आरोपी के करीब पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बिलाल घोषी के दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे में एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि बिलाल घोषी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस उसके दूसरे आपराधिक संबंधों की पड़ताल भी कर रही है। 9 साल 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर, मेरठ बना एनकाउंटर कैपिटल। जीरो टॉलरेंस, जीरो रहम। इन ताजा घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के आंकड़े जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के दौरान प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने 294 अपराधियों को मुठभेड़ों में मार गिराया है, ढेर कर दिया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कुल 1743 मुठभेड़ की कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों के दौरान 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन मुठभेड़ों में 11,834 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय 18 पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये आंकड़े इस बात को दिखाते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को भी कई चुनौतियों और जोखिम का सामना करना पड़ जाता है। अगर जोन वार आंकड़ों की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गई है। मेरठ जोन में कुल 4,813 पुलिस कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों में 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3,513 अपराधी घायल हुए हैं। इसके अलावा 97 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। मेरठ जोन में हुई इन कार्रवाइयों के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यही वजह है कि एनकाउंटर कार्रवाई के मामले में मेरठ जोन पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहां तक कि मेरठ को एनकाउंटर कैपिटल भी कहा जाने लगा है। दूसरे स्थान पर आता है बनारसी जो। यहां कुल 1,292 मुठभेड़ की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
इन कार्रवाइयों में 2426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 29 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके अलावा 907 अपराधी घायल हुए हैं और 104 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बनारसी जोन में भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी कारण ये पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं आगरा जोन की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर कार्रवाई के मामले में पूरे प्रदेश में ये तीसरे स्थान पर है। यहाँ कुल 2494 मुठभेड़ की कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों में 5845 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 968 अपराधी घायल हुए, जबकि 24 अपराधियों को मार गिराया गया है। इन अभियानों के दौरान 62 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे जमीन पर, धरातल पर भी लागू किया है। सरकार का कहना है कि लगातार की गई कार्रवाई से अपराधियों में कानून का डर बढ़ा है और आम लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। यही वजह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती रहती है। सरकार के अनुसार इस अवधि में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क, अवैध वसूली और अपराध से जुड़े कई बड़े गिरोह पर भी कार्रवाई की गई है। केवल मुठभेड़ों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रही है, बल्कि अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA जैसे सख्त प्रावधानों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें अपराधियों की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई है और कानून के दायरे में लाने के लिए उन्हें कई स्तरों पर अभियान भी चलाया गया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही के दिनों में आगरा, बदायूं, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बरेली में हुई इन पुलिस कार्रवाइयों ने ये दिखाया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। वहीं सरकार का दावा है कि पिछले 9 सालों में हुई कार्रवाई ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई है। सरकार और पुलिस दोनों का कहना है कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में पुलिस और प्रशासन अपने प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या ये एनकाउंटर होना सही था? ये एनकाउंटरों की आंकड़े जो सामने आए हैं, क्या वो पूरे पिक्चर को सामने लेकर आता है, पूरी कार्रवाई को दिखाता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।